हो रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो रही है, लीचिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, कैटाइंस। यहाँ पे जब एसिडिक है तो वो कैटाइंस को भी अर्थ के सॉइल के अंदर से रिमूव कर सकते हैं। हैवी मेटल फ्रॉम द ऑयल्स सॉइल रिमूव हो सकती हैं, रॉक्स के अंदर से रिमूव हो सकती हैं। एंड द सेडिमेंट्स ऑफ द लेक एंड स्ट्रीम, यहाँ से हमारे पास मिनरल रिमूव हो सकते हैं, मेटल्स रिमूव हो सकते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ द मेटल सच एज लेड एंड कॉपर फ्रॉम द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स, जो हमारे पास वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स होती हैं उसके अंदर से भी हमारे पास क्या कर सकते हैं, ये मेटल्स को रिमूव कर सकते हैं। क्रोजन ऑफ एक्सपोज मेटल, अब एसिडिक है तो ये मेटल के साथ रिएक्ट करके उसकी क्रोजन कॉज कर सकता है। इसी तरह डिसोल्यूशन ऑफ द सरफेसेस ऑफ लाइमस्टोन बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स, मीन जो बिल्डिंग्स हमारे पास है हम उनके ऊपर कोटिंग कर रहे होते हैं जो चूने से बनी होती है, मीन हम वाइट वॉश भी करते हैं, या अगर हमारे पास मार्बल से बिल्डिंग्स बनी हुई हैं तो उन वहाँ पे भी क्या है कि मार्बल जो है वो एसिड रेन में जो एसिड है उनके साथ अटैक करता है, तो इसकी वजह से वो बिल्डिंग ख़राब हो जाती है। मीन वाइट कलर की बिल्डिंग्स का क्या है, कलर फेड होना शुरू हो जाता है, या उस एक्चुअल में वो फेड क्यों हो रहा है कि वहाँ पे वो एसिड रेन जो है वो रिएक्ट कर रही होती है उस कैल्शियम की जो सल्फेट है या कोई और हमारे पास मार्बल है उसके साथ रिएक्ट कर रही होती है। As a result of its widespread distribution and fact, acid rain is a major air pollutant that may pose a threat to the global atmosphere। ये हमारे पास global atmosphere के लिए एक प्रॉब्लम है। इसी तरह हमारे पास क्या है, अमोनिया इन एटमॉस्फेयर। हमने पहले भी पढ़ा कि अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर में अमोनिया है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और नाइट्रेट्स हैं तो ये उनके साथ मिलके क्या कर सकती है, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट्स बना सकते हैं जो कि हमारे पास एरोसोल हैं। अमोनिया इज प्रेजेंट इवन इन unpolluted air as a result of natural biochemical and chemical process, मीन नेचुरल प्रोसेस से भी हमारे पास ये हमारे पास अमोनिया प्रेजेंट होती है। Among the various sources of the atmospheric ammonia are the microorganism, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे होते हैं या उनकी डिकम्पोज करने से भी हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन कंपाउंड और अमोनिया को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। Similarly, decay of animal wastes, sewage treatment, coke manufacture, ammonia manufacture, and leakage from the ammonia-based refrigerator system produce the ammonia in our atmosphere. High concentration of ammonia gas in the atmosphere are generally indicative of the accidental release of the gas, मीन बहुत ज़्यादा अगर अमोनिया हमारे एनवायरनमेंट में आ रही है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास समटाइम एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ गैस भी हो सकता है। Ammonia is removed from the atmosphere by its affinity for water, मीन वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वहाँ पे अमोनिया एक्ट कर रही होता है एज अ बेस। It is a key species in the formation and neutralization of the nitrate and sulfate aerosol in the polluted atmosphere। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास हमारे एयर के अंदर सल्फेट एरोसोल है और नाइट्रेट एरोसोल है तो इसको ये रिएक्ट करके अमोनियम salts बनाना शुरू कर देती है। Ammonia react with these acidic aerosol to form ammonium salts, such as ammonia react with the nitric acid to produce ammonium nitrate, and ammonia react with the sulfuric acid to produce ammonium sulfates। These ammonium salts or ammonium sulfate and nitrate are among the most corrosive salt in the atmospheric aerosols। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लोरीन फ्लोरीन एंड देयर गैशियस कंपाउंड्स, लाइक हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड हो सकती है, हमारे पास सिलिकॉन फ्लोराइड हो सकते हैं, उसके डिफरेंट फ्लोराइड हो सकते हैं जो कि हमारे पास प्लूटेंट्स हैं। इसी तरह हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि वो भी हमारे पास जो है large contributor हैं in our atmosphere as inorganic pollutants or organic pollutants। Now we see the fluorine
Fluorine, hydrogen fluoride, and other volatile fluorides are produced in the manufacture of the aluminum, and hydrogen fluoride is the byproduct in the conversion of the fluorapatite to phosphoric acid, सुपरफॉस्फेट फर्टिलाइज़र एंड अदर फास्फोरस प्रोडक्ट मीन कि ये हमारे पास फ्लोरीन और उसके कंपाउंड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास। अगर हम जहाँ पे एल्युमिनियम की प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहा होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, या फिर जहाँ पे हमारे पास रॉक फास्फेट से फास्फोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, मीन फास्फेट जहाँ पे यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास क्या है कि डिफरेंट तरह की हमारे पास फ्लोराइड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। या हम कोई फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पे फास्फेट यूज़ हो रहा है, मीन रॉक फास्फेट यूज़ हो रहा है, तो वहाँ से हमारे पास क्या हो सकता है कि ये फ्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। एक एग्जांपल इसकी दी जा रही है, द वेट प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फास्फोरिक एसिड। वेट प्रोसेस मीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। द वेट प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फास्फोरिक एसिड इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ फ्लोरापेटाइट, जो कि एक रॉक हमारे पास फास्फेट है, मीन जो हम रॉक से निकाले हैं या जो रॉ फॉर्म में हमारे पास फास्फेट है उससे हम डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं, उसके रिएक्शन कर रहे हैं हम विद सल्फ्यूरिक एसिड। हमारे पास क्या फ्लोरापेटाइट जो कि कैल्शियम फास्फेट और फ्लोराइड का एक कंपाउंड है, इसका रिएक्शन जब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हो रहा है तो यहाँ से हमारे पास प्रोड्यूस क्या होगा, कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, साथ हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो जाएगा। अब इधर क्या हमारे पास फॉस्फेट है जो कि एसिड हाइड्रोजन लग के हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर देगा, एसिड, जो कि फास्फोरिक एसिड बन गया, और हमारे पास क्या रह गया कि फ्लोराइड रह गया, और यहाँ पे हमारे पास जो है हाइड्रोजन है एक्सेस ऑफ, अगर हमारे पास तो हम क्या हमारे पास प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, HF, जो कि हाइड्रोजन फ्लोराइड है। सो फ्लोरापेटाइट का रिएक्शन with sulfuric acid in the presence of water produce phosphoric acid, calcium sulfate, and hydrogen fluoride. It is necessary to recover most of the byproduct fluorine from the rock phosphate processing to avoid the severe pollution problem। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं कि हमें क्या चाहिए कि जितनी भी ये हमारे पास फ्लोराइड की बाय प्रोडक्ट बन रही है, मीन हाइड्रोजन फ्लोराइड बनना है, या अगर कोई इसका कोई और साल्ट बनना है यहाँ पे, तो हम उसको रिकवर कर सकें। तो इसकी रिकवरी हम कैसे कर सकती हैं, इसको हम रिकवर कर सकते हैं, रिकवरी एज फ्लोरोसिलिसिक एसिड इज नॉर्मली प्रैक्टिस। इसका क्या है, सिलिसिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, फ्लोरोसिलिसिक एसिड, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस इज अ डेंजरस सब्सटेंस दैट इज so corrosive it इवन रिएक्ट विद द ग्लासेस, के इतना ये डेंजरस है कि अगर हम इसको ग्लास के अंदर भी रखें, ग्लास कंटेनर्स के अंदर भी रख दें तो ये उसको भी क्रूजन काज कर देगा, मीन उसको भी डैमेज कर देगा। ये प्लास्टिक मटेरियल्स को तो कर ही सकता है, लेकिन ये ग्लास मटेरियल को भी उनकी भी क्रूजन कर सकते हैं। इट इज़ इरिटेटिंग टू द बॉडी टिश्यूज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक इज़ वेरी सेंसिटिव टू इट। हमारे बॉडी टिश्यूज को इफेक्ट करता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट कर रहा है, हमारे लंग्स को के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। Brief exposure to HF vapor at a parts per thousand level may be fatal, मीन ये इतना वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ दी हमारे पास जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड के वेपर्स हों तो इसको को क्या कर सकते हैं, डेथ काज कर सकते हैं। 1 पार्ट्स पर 1000, हम ppm क्या कहते हैं, 1 पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन ये क्या है वेरी लेस अमाउंट भी हमारे पास जो है वो इतना जो है क्या कर सकती है, डेथ कॉज कर सकती है। एक्यूट टॉक्सिसिटी ऑफ फ्लोरीन इज इवन हायर देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन फ्लोराइड, मीन फ्लोरीन गैस की ज़्यादा टॉक्सिसिटी है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्रोनिक एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड कॉज फ्लोरोसिस, मीन ये जो हमारे पास टीथ की बीमारियां आती हैं कि उनके कलर चेंज हो जाता है या उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये हमारे पास high level of fluoride also cause
different diseases. Fluorosis, it may cause the fluorosis, the symptom of in which include motor teeth and pathological bone condition, mean bones की कंडीशंस को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, और ये जो बैक्टीरिया वगैरह इफ़ेक्ट करते हैं हमारे पास, ये डिफरेंट बोन्स को, मीन टीथ की बोन्स को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये इस तरह की डिजीज़ भी कॉज कर सकता है। अगर हम देखेंगे फ्लोराइड जो है वो प्लांट्स को किस तरह अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो plants are particularly susceptible to the effect of gaseous fluoride. Fluoride from the atmosphere appear to the enter the leaf tissues through the stomata. जो लीफ की ओपनिंग होती है लोअर साइड पे स्टोमेटा, उसके थ्रू ये लीफ की बॉडी के अंदर एंटर हो रहे होते हैं। Fluoride is a cumulative poison in the plant. प्लांट्स के लिए वेरी पॉइजनस है, एंड एक्सपोजर टू द सेंसिटिव पार्ट to even very low level of the fluoride for prolonged period result in the damage. अगर ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए हमारे पास फ्लोराइड प्लांट के टिश्यूज़ के अंदर रह जाए तो ये इसको डैमेज काज कर सकता है, उसको ये प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर सकते हैं। The characteristic symptoms of the fluoride poisoning are chlorosis, मीन कलर का चेंज हो जाना, जो ग्रीन नेचुरल कलर है प्लांट्स का वो चेंज हो जाए, वो फेड हो जाए। एक तो हम कह सकते हैं कि उसको लाइट नहीं मिल रही तो फिर उसका कलर चेंज होता है, लेकिन लाइट के बजाय अगर हमारे पास फ्लोराइड की पॉइजनिंग हो जाए तो वहाँ पे भी प्लांट्स के अंदर क्या हो सकता है, क्लोरोसिस हो सकती है, जो कि फेडिंग ऑफ ग्रीन कलर है। इसके अलावा क्या कर सकता है, एज की बर्निंग हो सकती है, एंड टिप जो है वो बर्न हो जाती है, उनके अंदर क्या उनका कलर चेंज हो सकता है। कोनीफर जो कि हमारे पास जो पाइन के ट्रीज हैं afflicted with the fluoride poisoning may have reddish brown necrotic needle tips, मीन उनकी टिप्स जो हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उनका कलर चेंज हो सकता है। The sensitivity of some conifers to fluoride poisoning is illustrated by the fact that the fluorine produced by the aluminium plants in the Norway has destroyed forests of Pinus sylvestris up to 8 mile distance, mean कि नॉर्वे के अंदर जहाँ पे एल्युमिनियम की प्रोडक्शन का प्लांट था, वहाँ की अगर 8 माइल डिस्टेंस के ऊपर भी हमारे पास अगर पाइन्स के दरख्त है तो उस यहाँ से जो फ्लोरीन प्रोड्यूस हो रही थी उसने उन दरख्तों को, उन प्लांट्स को डैमेज किया था। और इवन के जो 20 माइल के डिस्टेंस पे प्लांट्स थे उनको भी फ्लोरीन की प्रोडक्शन की वजह से डैमेज हुआ था। सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड गैस, मीन ए अदर कंपाउंड of fluorine is the silicon tetrafluoride is another gaseous fluoride pollutants produced during some steel and metal smelting operation that employ calcium fluoride which is called as fluorospar। कि वो प्लांट्स और वो इंडस्ट्रीज जिनमें मेटल्स की क्रैकिंग की जाती है, मेटल की रिकवरी की जाती है या स्टील यूज़ किया जाता है, वहाँ पे अगर हमारे पास फ्लोरोस्पार यूज़ किया जाए तो वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अगर हमारे पास सैंड भी मौजूद है जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है तो उनके रिएक्शन से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो सकता है कि कैल्शियम सिलिकेट्स प्रोड्यूस होते हैं और सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड गैस भी प्रोड्यूस हो सकती है। इसके अलावा अनदर कंपाउंड हमारे पास क्या है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो कि फ्लोरीन का कंपाउंड है, एक गैसियस कंपाउंड है, अकर इन द एटमॉस्फेयर एट द लेवल ऑफ 0.3 पार्ट्स पर ट्रिलियन, मीन 10⁻12 पार्ट्स में से ये क्या हमारे पास 0.3 पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। इट इज़ एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव विद एन एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम ऑफ 3200 ईयर्स, मीन कि अगर ये एटमॉस्फेयर में ऐसे ही प्रेजेंट है, किसी की चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा कि ये हमारे पास अनरिएक्टिव फॉर्म में है, तो इसकी लाइफ टाइम 3200 ईयर्स है। इट डज नॉट अब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट लाइट इन आइदर ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, कि जब हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारे पास अनरिएक्टिव है आम रूटीन के अंदर, ये हमारे पास
कोई भी प्रोसेस नहीं कर रहा, तो इसलिए ये अल्ट्रा वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ना कि हमारे पास ट्रोपोस्फेयर के अंदर और ना ही हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। अब जब ये रिएक्ट नहीं कर रहा, तो ये इसका सिंक क्या है या कैसे ये हमारे पास एटमॉस्फेयर से के अंदर से ख़त्म हो सकता है। एक्चुअली ये अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। And probably destroyed above 60 किलोमीटर by the reaction beginning with its capture of the free electron। ये क्या कर रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी डिकम्पोज हो जाएगी या अदर कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर से रिमूव हो सकता है। Current atmospheric level of sulfur hexafluoride are significantly higher than the estimated background level of 0.04 ppt in 1953। मीन कि 1953 में इसका लेवल कितना था, 0.04 ppt, लेकिन अब क्या है, ये इसका लेवल हमारे पास बढ़ गया है जो कि 0.3 पार्ट्स पर ट्रिलियन हो गया। The compound is very useful in specialized application including the gas insulated electric equipment। मीन जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, जो अप्लायंसेस होती हैं, इनकी हम जो इंसुलेशन कर रहे होते हैं, गैस इंसुलेशन कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। या इनर्ट ब्लैंकनिंग हो रही है, डी गैसिंग ऑफ दी मोल्टन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, यानी कि वहाँ पे जो इंसुलेटिंग मटीरियल्स में यूज़ हो रहा होता है या उनको कवर करने के लिए, उनकी ब्लैकनिंग करने के लिए, ब्लैंकटिंग करने के लिए, तो ये हमारे पास सल्फर हेक्साफ्लोराइड यूज़ हो सकता है। तो मीन इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है, जो कि पहले हमारे पास क्या थी, 0.04 पार्ट्स पर ट्रिलियन थी, लेकिन अब इसकी प्रोडक्शन की वजह से इसकी अमाउंट भी हमारे पास एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो गई है। Increasing use of the sulfur hexafluoride have caused concern because of it is most powerful greenhouse gas with a global warming potential about 23,900 times that of the carbon dioxide। जितना पोटेंशियल हमारे पास, जितनी हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे ज़्यादा हमारे पास ये हार्मफुल है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिहाज से। मीन ये भी हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस में इंक्लूड होती है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो इसकी अमाउंट भी ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास इनऑर्गेनिक एयर पोल्यूटेंट्स आर द क्लोरीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। Chlorine gas does not occur as an air pollutant on the large scale but can be quite damaging on a लोकल स्केल, कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास ये, हम इसको नहीं कह सकते कि ये एयर पोल्यूटेंट है, लेकिन लोकली स्केल के ऊपर इसके इफ़ेक्ट जो हैं वो वेरी हार्मफुल हैं, वेरी डैमेजिंग हैं। लेकिन अगर आप देखो कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के अंदर भी क्लोरीन गैस यूज़ की गई थी कि क्लोरीन की जो कि पॉइजनस गैस है और डेथ कॉज कर सकती है। क्लोरीन वाज द फर्स्ट पॉइजनस गैस डिप्लॉयड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार वन। It is widely used in as a manufacturing chemical in the plastic industry। प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर हम लोग इससे डिफरेंट केमिकल प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर द क्लीनिंग ऑफ द वाटर, मीन वाटर ट्रीटमेंट में एज अ ब्लीच के तौर पे हम क्लोरीन को यूज़ कर रहे होते हैं। Therefore possibilities of its release exist in a number of the locations। मीन बहुत सारी जगह पे जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से इसकी रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर भी पॉसिबल है। क्लोरीन इज़ क्वाइट टॉक्सिक एंड इज़ अ म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेंट। जो हमारी माउथ में मेम्ब्रेन्स हैं, जो आउटर वाली साइड पे, इंटरनल पे हमारे पास जो मेम्ब्रेन है, उसको भी ये इफ़ेक्ट कर सकती है, उसमें इरिटेशन कॉज कर सकता है। इट इज़ वेरी रिएक्टिव एंड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कर सकती है। क्लोरीन डिजोल्व in atmospheric water droplets yielding hydrochloric acid and hypochlorous acid, which are also act as oxidizing agent। मीन क्लोरीन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर सकती है, हाइपोक्लोरिक एसिड एंड क्लोराइड
एंड हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर सकती है, जो कि हमारे पास HCl भी बना सकते हैं। और HCl आपको पता है कि एसिड रेन का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। Spill of chlorine gas have caused many fatalities among the exposed person, मीन बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर डेथ कॉज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल रप्चर ऑफ द derailed chlorine tank car at Youngstown, Florida on 1978, resulting in the death of the 8 people who inhaled the deadly gas, मीन कि क्लोरीन गैस का जो टैंक था हमारे पास, उस कार, जिस कार के अंदर था, उस टैंक क्लोरीन गैस के टैंक्स का रप्चर हो जाने से बहुत ज़्यादा लोगों की 8 पीपल की डेथ हो गई थी एंड टोटल ऑफ 89 पीपल वर इंजर्ड। और वहाँ पे इंजर हमारे पास कितने हैं कि 89 पीपल की इंजरीज हुई थी हमारे पास क्लोरीन गैस की एमिशन से। Hydrogen chloride is emitted from the number of sources. Incineration of chlorinated plastic mean high temperature पे जो burning है प्लास्टिक की, such as polyvinyl chloride release HCl as a combustion product, जो कि ये बाय प्रोडक्ट के तौर पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रहा है, HCl. Some compounds released to the atmosphere as air pollutant hydrolyzed to form the HCl. बहुत सारे अदर कंपाउंड जो है हाइड्रोलाइज करके हमारे पास HCl प्रोड्यूस कर सकते हैं। One incident occurred in 1974 when a storage tank containing 750,000 gallons of the liquid silicon tetrachloride began to leak in the South Chicago, Illinois, कि हमारे पास सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का टैंक था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये जो लिक्विड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड थी वो लीक हो गई। दिस कंपाउंड reacted with the water in the atmosphere to form a choking fog of hydrochloric acid droplet, मीन जब ये वाटर के साथ रिएक्ट किए तो इन्होंने हमारे पास क्या बनाया, सैंड बनाया और HCl बनाया। HCl के बहुत ज़्यादा फ्यूम्स और ड्रॉपलेट्स बन गए जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ भी कॉज हुई। मैनी पीपल बिकम इल फ्रॉम इनहेलिंग द वेपर, और बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ भी हो सकती है अगर हम HCl को इनहेल कर लें। इन फरवरी 1981 in Stroudsburg, Pennsylvania, a rag truck dumped 12 tons of the powdered aluminum chloride during a rainstorm. This compound produced HCl gas when wet, mean similarly अगर हमारे पास सिलिकॉन क्लोराइड है और एल्युमिनियम क्लोराइड है, वाटर के साथ अगर ये रिएक्ट कर जाएं तो क्या प्रोड्यूस करें, उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेंगे और साथ साथ HCl गैस प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ कॉज हो सकती है कि अगर हम इसको इनहेल कर लें। And more than 1,200 residents had to be evacuated from either their home because of from their home because of the fumes generated, मीन वहाँ पे उन लोगों को सेफ प्लेस पे पहुँचाया गया ताकि वो HCl के फ्यूम से महफूज रह सकें। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बोनाइल सल्फाइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड, मीन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड जो हैं हमारे पास वो भी क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की एयर पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं। Hydrogen sulfide is produced by the microbial process including the decay of sulfur compound and bacterial reduction of the sulfate, मीन जो हमारे पास माइक्रोबियल स्पीशीज़ हैं वो अगर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स की डिके कर दें या उनकी रिडक्शन कर दें तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस हो सकती है। इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम जियोथर्मल स्टीम, जहाँ पे जियोथर्मल गीजर्स होते हैं वहाँ पे जब हाई टेम्परेचर पे वाटर प्रोड्यूस हो रहा है या और सब्सटेंसेस फ्यूम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड भी प्रोड्यूस हो रहती है फ्रॉम वुड पल्पिंग एंड फ्रॉम नंबर ऑफ मिसलेनियस नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, मीन बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से ये प्रोड्यूस हो सकती है। अब हमारे पास क्या है कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस होता है तो ये अगर एयर में ऑक्सीजन मौजूद है तो हमारे पास ये क्या कर सकती है, इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है और ऑक्सीडेशन की वजह से ये क्या प्रोड्यूस कर सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसके बारे
सॉरी, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास एक प्राइमरी पोल्यूटेंट भी है और ये हमारे पास एसिड रेन भी कर सकता है और बहुत ज़्यादा अदर इफ़ेक्ट जो है इसकी वजह से प्रोड्यूस हो सकते हैं. It is hydrogen sulfide is readily oxidized, so it produces sulfur dioxide. On oxidation, it produces sulfur dioxide. The organic homologues of hydrogen sulfide mean इसी तरह के और reactants जो कि क्या होते हैं कि जिनमें सल्फर फंक्शनल ग्रुप होता है, मीन थायोल्स जैसे होते हैं. जैसे उसकी एक एग्जांपल है मर्कैप्टेंस, जिसके अंदर एक्चुअली ये मीथेन थायोल है. Enter the atmosphere from decaying of the organic matter and particularly objectionable odors. इसकी बहुत ज़्यादा डिटेक्टेबल स्मेल होती है और ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर की डिके की वजह से. Hydrogen sulfide pollution from the artificial sources is not as much as an overall air pollution problem from the sulfur dioxide pollution. मीन कि हमारे पास जो है सल्फर डाइऑक्साइड की पोल्यूशन जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू कि जो पोल्यूशन सल्फर डाइऑक्साइड से पैदा हो रही होती है. मीन हमें पता है कि हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन साथ साथ क्या है सल्फर डाइऑक्साइड की भी पोल्यूशन है. अब ये इसी तरह सल्फर जो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है वो भी कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर. तो इसलिए हमारे पास जो सल्फर डाइऑक्साइड की पोल्यूटेंट है मीन वो ज़्यादा पोल्यूटेंट है, ज़्यादा डैमेज कॉज करता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन सल्फाइड. लेकिन फिर भी हमारे पास ये नहीं है कि ये बिल्कुल भी पोल्यूशन कॉज नहीं कर रहा या इससे डैमेज नहीं होता. तो इससे भी डैमेज लाइफ को डैमेज होता है और प्रॉब्लम हो सकती है. However, there have been several acute incidents of the hydrogen sulfide emission resulting to the damage to the human health and even fatalities. मीन बहुत ज़्यादा डेथ काज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंजरीज काज कर सकते हैं या अदर डिफरेंट डिजीजेस कर सकते हैं. उनकी एग्जांपल्स यहाँ दी जा रही है. The most notorious such incident occurred in the Mexico in 1950. Accidental release of hydrogen sulfide from the plant used in the recovery of the sulfur from natural gas. ठीक है, नेचुरल गैस से जब सल्फर को रिमूव कर रहे थे तो वहाँ पे 22 पीपल की डेथ हो गई. मोर देन 300 को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा कि वहाँ पे हमारे पास सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रोडक्शन की वजह से. Symptoms include of this poisonous gas include the irritation of the respiratory tract and damage to the central nervous system. मीन हमारा ब्रेन को इफेक्ट कर रहे हैं या रेस्पिरेटरी सिस्टम को कर रहे हैं. अब हमने पीछे भी पढ़ लिया कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो मेन इफेक्ट है, जो ज़्यादा इफेक्ट है वो ओल्डर पीपल को आ रहे हैं या इन्फेंट को आते हैं जिनमें इम्यूनिटी कम होती है. लेकिन इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है कि ये ओल्डर पीपल को ज़्यादा होगी या यंग पीपल को ज़्यादा होगी. ठीक है. There is a little evidence of correlation between the observed hydrogen sulfide poisoning and the age or the physical condition of the victim. ये इनका कोई ये रिलेशनशिप नहीं है कि एल्डर पीपल को ज़्यादा होगी या छोटे बच्चों को ज़्यादा हो सकती है. इसी तरह एक ट्रेजेडी हमारे पास क्या 1975 में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लीकिंग फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल सेकेंडरी रिकवरी ऑयल वेल नियर द डेनवर सिटी टेक्सास killed 9 people trying to flee in the lethal fumes. यहाँ पे क्या था कि ऑयल की रिकवरी के अंदर से क्या ना हमारे पास ये गैस प्रोड्यूस हुई. अब वो पीपल क्या थे उसी गैस के फ्यूम्स के अंदर जब इन्होंने सांस लिया तो वो एक्चुअली उन्होंने इनहेल कर ली, तो जिसकी वजह से वो इन पीपल की डेथ हो गई. Another incident है हमारे पास a process was being tried in with the carbon dioxide rather than water was injected under high pressure to recover the petroleum. मीन पेट्रोलियम को रिकवरी के लिए पेट्रोलियम निकालने के लिए क्या किया जाता है कि ऊपर से हाई प्रेशर वाटर को पंप किया जाता है. लेकिन अगर वाटर की बजाय यहाँ पे क्या किया गया कार्बन डाइऑक्साइड को पंप किया गया तो वहाँ पे लीकेज के दौरान में हमारे पास क्या हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड की लीकेज हुई जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है इसने. ठीक है, लीकेज फ्रॉम द वेल रिलीज डेडली हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन द ऑयल बेरिंग फॉर्मेशन
and effort to tap very deep natural gas formation have increased the hazard from the hydrogen sulfide. मीन के हम क्या करें कि बहुत नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे एरिया में डग करें, मीन वहाँ से ऑयल और पेट्रोलियम को निकालने के लिए जब करते हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास क्या है कि या तो ये एयर स्टक हो जाए हाइड्रोजन सल्फाइड की, या वहाँ पे लीकेज की वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. अ पॉकेट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड वाज स्टक एट 15,000 feet while drilling such a well near the Texas in 1978. मीन बहुत ज़्यादा नीचे अगर हम इसको ड्रिल करें और वहाँ से पेट्रोलियम वगैरह को निकालने के लिए भी, तो वहाँ पे भी हमारे पास क्या है, लीकेज प्रोड्यूस हुई, तो वहाँ एंड वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फर्टिलिटीज कॉज हुई. लीकेज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड ऑन May 12, 1978 फोर्स द इवैक्यूएशन ऑफ द 50 फैमिली. मीन वहाँ से इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया गया, कि उनको दूर भेजा गया ताकि उनकी डेथ कम हो सके. एज द इमरजेंसी मेजर इज in such cases, the gas may be ignited, although they release a large quantity of the pollutant sulfur dioxide to the atmosphere. मेन इसको कैसे वहाँ से एयर से रिमूव किया गया कि उसकी ऑक्सीडेशन करवा देगी, उसकी बर्निंग करवा दी जाए या इग्नाइट करवा दिया जाए, तो उससे हमें पता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड से हमारे पास प्रोड्यूस होता है सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि ऑलरेडी हमें पता है कि वो पोल्यूटेंट है. A black layer of copper sulfide form on copper metal exposed to sulfur hydrogen sulfide. अगर हाइड्रोजन सल्फाइड इन कांटेक्ट हो जाए कॉपर मेटल के साथ तो ये उसके ऊपर एक ब्लैक सी लेयर बना देता है, जो कि अगर ये ब्लैक लेयर कन्वर्ट हो जाती है अल्टीमेटली ग्रीन कलर में, जो कि प्रोड्यूस हमारे पास वहाँ पे क्या होता है कि कॉपर सल्फेट प्रोड्यूस हो जाता है. Eventually, this layer is replaced by a green coating of the basic copper sulfate. The green color, or simply the green patina, as it is called, is very resistant to the further corrosion. ये मेटल की corrosion को बचाना शुरू कर देता है. मीन एक पहले हमारे पास क्या ब्लैक लेयर बनी, उस ब्लैक लेयर से हमारे पास क्या वो ग्रीन सी लेयर बनना शुरू हो जाती है. इसको आप देख भी सकते हो डिफरेंट इक्विपमेंट के ऊपर बनी होती है. लेकिन इसी तरह अगर ये क्रूशन की एक लेयर बन जाए, अगर आपको पता है कॉपर जो है हमारे पास बहुत सारी वायर्स के अंदर यूज़ हो रही है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स में यूज़ हो सकते हैं, तो ये कॉपर की वायरिंग को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं. Such layers of corrosion can seriously impair the function of copper contacts on the electric equipment. जो कि हमारे पास कॉपर के कॉन्टैक्ट बने होते हैं, ये जो हम जोड़ लगा रहे होते हैं डिफरेंट मेटल्स के, तो ये कॉपर की जो वायर्स होती है उसको प्रॉब्लम कर सकती है. हाइड्रोजन सल्फाइड आल्सो फॉर्म अ ब्लैक सल्फाइड कोटिंग ऑन द सिल्वर. ये अगर सिल्वर मेटल के साथ भी इन कॉन्टैक्ट हो तो ये वहाँ पे भी प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर सकती है, वहाँ पे भी एक ब्लैक लेयर प्रोड्यूस करती है. इसी तरह एक और कंपाउंड सल्फर का क्या है, वो हमारे पास कार्बोनाइल सल्फाइड है, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन एंड सल्फर का बॉन्ड बना होता है. कार्बोनाइल सल्फाइड is now recognized as a component of the atmosphere at a tropospheric concentration of approximately 500 parts per trillion by volume. एंड ग्लोबली इसकी कितनी अमाउंट है, इट्स अ बर्डन ऑफ अबाउट 2.4 मिलियन टन जो है ये हमारे पास हमारे एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास कार्बोनाइल सल्फाइड. इट इज़ देयरफॉर अ सिग्निफिकेंट सल्फर स्पीशीज इन द एटमॉस्फेयर. It is possible that the hydroxyl radical initiated oxidation of carbonyl sulfide and carbon disulfide would yield about 8 to 12 million tons as sulfur in the atmospheric sulfur dioxide per year. मीन हमारे पास अगर एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बोनाइल सल्फाइड है और कार्बन डाइसल्फाइड है, तो उसकी हमारे पास क्या कर सकता है कि अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर फ्री रेडिकल्स हैं, जो कि मेन हमारे पास कौन सा होता है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल है, तो ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल इन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन कर देता है, और ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सल्फर. और अगर सल्फर की भी ऑक्सीडेशन हो जाती है तो वो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि हमारे पास pollutant है. दो इट इज़ अ स्मॉल yield compared to the pollution sources.
जैसा कि हमारे पास हम डायरेक्टली भी हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन इन सोर्सेज से भी हमारे पास जो है सल्फर के कंपाउंड या सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकते हैं। The hydroxyl free radical initiated process could account for much of the sulfur dioxide burden in the remote troposphere, जो कि अब नो डाउट कि ये लेस है, लेकिन फिर भी ट्रोपोस्फेरिक एरियाज के अंदर ये हमारे पास जो सल्फर डाइऑक्साइड की अमाउंट है उसके अंदर भी मेजर कंट्रीब्यूशन के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। मीन इन कंपाउंड से भी हमारे पास जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर प्रोड्यूस हो सकती है। ये तो था आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स देखे जो कि हमारे एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।